चलो मूड बना दिया। शुरू होना जी। जय भीम साथियों, आपके बीच बहुत सारे मुद्दों को लेकर एक बार फिर आपसे बात करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय परम संत शिरोमणि कोटि कोटि नमन। विश्व रत्न से सम्मानित डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी साथी इस लाइव से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का काम करें, क्योंकि साथियों आज एक विशेष मुद्दा है जिस पर आप सबसे बात करनी है। आप सबको बताना है कि आज इस देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आप सभी साथी मेरी इस लाइव से जुड़ने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करने का काम करें, क्योंकि साथियों आज हमारी बात प्रत्येक कार्यकर्ता तक, बहुजन समाज के सभी भाइयों तक, सभी बहनों तक पहुंचनी चाहिए। साथियों आज आप सबके बीच लाइव आने का जो विशेष कारण है वो यह है साथियों कि आज सुबह महाराष्ट्र में फ्लाइट मोड तो करा हुआ, फ्लाइट मोड भी साथियों सभी साथी फ़ोन ना करें। आप सभी से निवेदन है कि सभी साथी फ़ोन ना करें। साथियों इस देश में जब से ये नालायक निकम्मी सरकार, ये बीजेपी सरकार आई, साथियों अभी सभी साथी फ़ोन ना करें। मेरा विशेष सॉरी साथियों, सभी से समझ आऊँगा क्योंकि बहुत सारे साथी फ़ोन कर रहे हैं। साथियों मैं कह रहा था, मैं अपनी बात को दोबारा से शुरू करना चाहूँगा। फ़ोन करने के लिए क्षमा आप सभी से। साथियों जब से इस देश में ये बीजेपी नालायक सरकार आई है तभी से संविधान के साथ छेड़छाड़, संविधान में के साथ बार बार छेड़छाड़, इस देश के पवित्र संविधान को सरेआम जंतर मंतर पर संविधान की और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा को बार बार इस देश में तोड़ा जाता है। हमारे महापुरुषों का अपमान बार बार किया जाता है। हमारी बहन बेटियों पर शोषण बार बार किया जाता है। साथियों बात यह है कि आज जो है शोषण चरम सीमा पर है कि बीजेपी सरकार हमारे महापुरुषों का अपमान करने में तुली है। हमारे महापुरुषों की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, खासकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। उनके संविधान में छेड़छाड़ की जाती है। उनके पवित्र संविधान की, इस देश के पवित्र संविधान की प्रतियां सरेआम दिल्ली के जंतर मंतर पर जला दी जाती है। और आज इस नालायक सरकार के राज्य में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के गृह में, महाराष्ट्र राज्य में जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का राजगृह है, पुस्तकालय है, आज इस सरकार द्वारा, इन मनवादियों द्वारा, इन नालायक सोच के व्यक्तियों द्वारा उस राजगृह को, उस पुस्तकालय को तोड़ा गया। साथियों जी बहुत ही निंदनीय घटना है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है साथियों। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, और इस नालायक, इस कमदर्द सरकार को, ये जो बीजेपी सरकार आज अपनी आंख पर पट्टी बांधकर बैठ गई है
और इस देश के दलित और मुस्लिम पर शोषण करने का काम कर रही है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर हमारे महापुरुषों के साथ हमारे महापुरुषों का अपमान किया गया तो भीम आर्मी से कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और अगर आपने उन दोषियों को जिन दोषियों ने हमारे मसीहा इस देश के पवित्र संविधान के अम्बेडकर जी के राजगृह और पुस्तकालय को जिन लोगों ने तोड़ा है, अगर उन लोगों को, उन दोषियों को आप लोगों ने जल्द ही गिरफ्तार न किया, उन्हें अगर सजा न दिलाई, तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन सहारनपुर से लेकर कन्याकुमारी तक इस देश में सड़कों पर आकर आंदोलन करेगी। और जिसकी जिम्मेदार ये नालायक सरकार होगी, इस देश का प्रशासन होगा। साथियों, आज ये सरकार द्वारा जितने मनवादी लोग हैं हमारी बहन बेटियों पर और हमारे महापुरुषों की प्रतिमाओं के साथ हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं और हमारे लोगों पर, बहुजन समाज के लोगों पर, मुस्लिम समाज के लोगों पर, कहीं गाय के नाम पर, कहीं मोबलिन जिन के नाम पर, कहीं बहन बेटों के साथ शोषण करते हैं। तो ये सरकार और ये प्रशासन मेरी बात को कान खोलकर सुन ले कि ये शोषण और ये अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर सरकार चाहती है कि इस देश में एक बड़ा आंदोलन ना हो, तो जिन दोषियों ने बाबा साहब के पवित्र पुस्तकालय को तोड़ा है, जिन दोषियों ने बाबा साहब के पवित्र राजगृह के साथ तोड़फोड़ की है, छेड़छाड़ की है, उन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उन्हें जल्द जेल भेजा जाए और उन्हें सजा दिलाने का काम किया जाए। ये सरकार, अगर हमारे लोग, भीम आर्मी के कार्यकर्ता या भीम आर्मी के पदाधिकारी अपने महापुरुषों के अपमान के लिए, अपनी बेटों पर हो रहे शोषण के खिलाफ अगर सड़कों पर आंदोलन करते हैं, तो इससे सरकार के दबाव में आकर प्रशासन हमारे साथियों को जेल में डालने का काम करता है, हमारे साथियों पर सैकड़ों मुकदमे लगाता है, उन पर रासुका लगाता है। आज कहाँ गए वो प्रशासन, आज कहाँ गई वो सरकार, जब इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का पवित्र पुस्तकालय, पवित्र राजगृह महाराष्ट्र सरकार के नेतृत्व में और क्या नाम जो पुलिस प्रशासन के होते हुए महाराष्ट्र की धरती पर, जहाँ से बाबा साहब ने जन्म लिया था, उनका राजगृह, उनका पुस्तकालय वहीं पर तोड़ दिया गया और दोषी आज तक फरार है, दोषी अब तक फरार है और पुलिस जो है बैठी है कि अब तक कोई हाथ नहीं लगा है। तो पुलिस प्रशासन और ये नालायक सरकार मेरी बात को कान खोलकर सुन ले कि उन दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और साथियों, बता देना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से कि शोषण अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपनी इस बेबाकता के लिए प्रसिद्ध है और आपको बता देना चाहता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का अपमान, वो हमारे मसीहा है, इस देश के संविधान निर्माता है, जिन्होंने इस देश का पवित्र संविधान लिखा। आप उनके संविधान की प्रतियां जंतर मंतर पर जलाते हो, आप उनके संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हो और आज तो आपने हद ही कर दी, आज तो आपने हद ही कर दी। आज आपने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के पवित्र पुस्तकालय को तोड़ने का काम किया, उसके साथ तोड़फोड़ करने का काम किया। ये कतई बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर देगी और भीम आर्मी भारत एकता मिशन का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता इसकी कड़ी निंदा करता है। और साथियों, मैं इस नालायक सरकार को और महाराष्ट्र के पुलिस प्रशासन को 10 घंटे का समय देता हूं कि अगर वो दोषी जिन्होंने इस देश के पवित्र संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का पुस्तकालय तोड़ने का काम किया, उसके साथ छेड़छाड़ करने का काम किया, अगर इस सरकार द्वारा और इस प्रशासन द्वारा उन्हें जेल में मुकदमे लगाकर नहीं भेजा गया, तो बहुत ही जल्द भीम आर्मी भारत एकता मिशन अपने उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी और जिसकी जिम्मेदारी जो है और बीजेपी सरकार पर होगी। साथियों, तो साथियों, हम सभी का सम्मान करते हैं, भीम आर्मी सभी का सम्मान करती है, सभी महापुरुषों का सम्मान करती है, लेकिन अगर कोई हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा तो हम लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता देना चाहता हूँ इस लाइव के माध्यम से कि अगर हमारे महापुरुषों के साथ या हमारे महापुरुषों की धरोहर के साथ किसी ने भी अपमान किया तो वो तैयार रहे, भीम आर्मी के इस जवाब के लिए तैयार रहे कि हम लोग जो है
एक उग्र आंदोलन करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार पर होगी, बीजेपी सरकार पर होगी। और ये बीजेपी सरकार सत्ता के नशे में चूर ये भूल गई है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस देश के पवित्र संविधान के निर्माता है। जिस संविधान से ये देश चलता है, जिस संविधान से ये देश, ये प्रशासन, ये सत्ता चलती है, क्या आप इतना भी भूल गए कि इस देश के संविधान से ये प्रशासन चलता है? और आज वही प्रशासन पवित्र संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का पवित्र पुस्तकालय तोड़वाता है और आँख पर पट्टी बांधकर बैठा है। मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र के डीएसपी से, महाराष्ट्र के कमिश्नर से और इस बीजेपी नालायक सरकार से कि आप ये तानाशाही रवैया बंद करें और जिन्होंने ये दुष्ट काम किया है, इन्होंने ये निंदनीय काम किया है, उन दोषियों को मुकदमे लगाकर उन पर एनएसए की कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि आप जो है निर्दोष भाइयों पर एनएसए लगा सकते हैं, आप जो है भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगा सकते हैं, लेकिन जो इस देश के संविधान निर्माता पर छेड़छाड़ करते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, संविधान की प्रतियों को जलाते हैं और आज इस देश के संविधान निर्माता का बनाया हुआ पुस्तकालय और इस देश के संविधान निर्माता का राजगृह तोड़ दिया जाता है। लेकिन आज सरकार और पुलिस प्रशासन आंख मीच कर बैठा है। महाराष्ट्र सरकार कान खोलकर सुन ले, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन कान खोलकर सुन ले, आपके पास मात्र 10 घंटे का समय है। अगर आप लोगों ने 10 घंटे में उन दोषियों को सज़ा नहीं दी या उन पर झूठे मुकदमे या उन पर मुकदमे नहीं लगाए तो ये भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का प्रत्येक सिपाही और बहुजन समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता और पूरा बहुजन समाज आंदोलन को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी आप सब पर होगी। मैं बात करना चाहूँगा साथियों, इस देश पर हो रहे जिस देश में हो रहे शोषण के खिलाफ हमारी बहन बेटियों के साथ आज एक नया जो है माहौल बना दिया गया है कि आज हमारी बहन बेटियों के साथ निरंतर कभी इस ज़िले में, कभी उस ज़िले में, कभी इस राज्य में, कभी इस राज्य में अनेकों बलात्कार की घटनाओं की खबरें हमारे पास आ रही है। सरकार, इस नालायक सरकार के राज में आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है साथियों। अभी हाल ही में देहरादून में हमारी एक बहन के साथ बलात्कार किया गया, जिसके अभी वहाँ पर हमारे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी पहुँचे, उन्होंने दोषियों को सजा दिलाने का काम किया। लेकिन साथियों, आज इस देश में प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक राज्य में हमारी बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिस पर ये सरकार चुप है, जिस पर ये पुलिस प्रशासन चुप है। सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषण अगर बहुजन समाज की बहन बेटों पर हो रहा है तो इस नालायक बीजेपी सरकार में हो रहा है। अगर बहुजन समाज या मुस्लिम समाज पर शोषण हो रहा है तो इस नालायक सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस सरकार के द्वारा मुस्लिम समाज को, बहुजन समाज को शोषित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, जिसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे साथियों। और साथियों, आज आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हम लोग अपने महापुरुषों की विचारधारा पर काम करते हैं, अपने महापुरुषों को आइडल मानते हैं। तो आप सब भीम आर्मी के सच्चे सिपाही हैं। मैं प्रत्येक बहुजन समाज को कहना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गवारों से कहना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ कि शोषण को कतई बर्दाश्त न करें, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपके भाई, आपके बेटे, आपके दोस्त आपके साथ हैं। भीम आर्मी का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आपके हर शोषण का बदला लिया जाएगा। हम बता देना चाहते हैं कि सभी साथी भीम आर्मी को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि साथियों, अगर आज ये बीजेपी सरकार किसी से डरती है, किसी के सामने नतमस्तक होती है, तो उसका नाम है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन। यानी कि बहुजन समाज की ताकत, मुस्लिम समाज की ताकत, संपूर्ण बहुजन समाज की ताकत भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन। और इसका श्रेय जाता है प्रत्येक कार्यकर्ता को, भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक सिपाही को। तो मेरा सभी बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं और सिपाहियों से, भीम आर्मी के सभी सिपाहियों से आग्रह है कि भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन को मजबूत करने का काम करें। और साथियों, अगर ये सरकार और महाराष्ट्र का पुलिस प्रशासन हमारे बाबा साहब
कि पुस्तकालय के जो जिनके द्वारा तोड़ा गया उन दोषियों को अगर नहीं पकड़ता या उन पर मुकदमे लगाकर जेल नहीं भेजता तो हम लोग जो है एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। बहुत जल्द अगर ये सरकार उन दोषियों को सज़ा नहीं देगी तो हम लोग एक आंदोलन को बाध्य होंगे और जिसकी जिम्मेदारी हम पहले बता चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी, महाराष्ट्र पुलिस प्रशासन पर होगी और आपको आंदोलन के लिए कॉल दी जाएगी। बस आप जो है सब लोग तैयार रहें और कोई भी कार्य करें वो संवैधानिक पूर्वक करें। तो साथियों, हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है, क्योंकि ये देश न्यायपालिका से चलता है और हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। और हम बता देना चाहते हैं साथियों कि डॉक्टर काफिल के साथ जो इन्होंने किया है वो आप सब और पूरे देश ने देखा है, जो बहुत ही निंदनीय है, जिसकी भीम आर्मी शुरू से ही कड़ी निंदा करती आई है। हम बता देना चाहते हैं सरकार को कि किसी भाई पर भी या किसी बहन पर भी अगर आपने शोषण किया तो उस शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आपको एक करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आपको करारा जवाब दिया जाएगा। इस सरकार को, ये बीजेपी सरकार जो है, भीम आर्मी भारतीय जनता मिशन का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक कार्यकर्ता इस सरकार को जवाब देने का काम करेगा। भीम आर्मी भारतीय जनता मिशन का प्रत्येक सिपाही इस बीजेपी नालायक सरकार को जवाब देने का काम करेगा साथियों। और साथियों, अब मैं बात करना चाहता हूँ अपने छोटे भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल के बारे में 2 मिनट आपसे लूँगा। मैं आज अपने छोटे भाई मंजीत सिंह नौटियाल जी के पास गया था साथियों, उनसे मिलकर गया, क्योंकि उनके लखीमपुर वाले मामले में उनकी जमानती भर दिए गए हैं और आज जो सहारनपुर का एक मुकदमा था उनके पास, उसमें भी जमानती भर दिए गए हैं। कल तफ्तीश हो जाएगी और आप सबकी दुआओं से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे छोटे भाई मंजीत सिंह नौटियाल परसों हो सकता है हमारे बीच हो। जैसा भी होगा आप सबको कॉल दी जाएगी। आप उस भाई के लिए, उस भाई के सम्मान के लिए जो पिछले 10 माह से जिला कारागार में बंद है, बहुजन समाज के सम्मान के लिए, बहुजन समाज की क्रांति के लिए आप सब अपना कीमती समय निकालें। और साथियों, आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि शोषण कहीं पर हो आप आवाज़ ज़रूर उठाइएगा। भीम आर्मी भारतीय जनता मिशन 24 घंटे आपके साथ है, आपके साथ थी। और ये सरकार भी कान खोलकर सुन ले कि शोषण कतई बर्दाश्त नहीं करेगी भीम आर्मी। भीम आर्मी पहले भी शोषण के खिलाफ लड़ी है और अपनी आखिरी सांस तक भीम आर्मी शोषण के खिलाफ लड़ती रहेगी, चाहे शोषण कहीं पर भी हो, लेकिन शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो साथियों, सभी साथी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी साथी उस परसों भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी बाहर आ सकते हैं, सभी को कॉल दी जाएगी, सबको बता दिया जाएगा। सभी साथी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सभी साथी मास्क लगाकर पहुँचे, बिना मास्क के कोई साथी ना पहुँचे। फिर साथियों, आज हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आज हमारा देश, क्योंकि साथियों भीम आर्मी भारतीय जनता मिशन देश हित और बहुजन समाज हित की बात करती है और अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए, अपनी बहन बेटों के सम्मान के लिए निरंतर आवाज़ उठाती है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करती है। जय भीम, जय भीम आर्मी, भीम आर्मी जिंदाबाद।